नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज आपका ग्वालियर आगमन हुआ है, किन उद्देश्यों को लेकर के हुआ है और आपकी भविष्य में क्या योजनाएं अयोध्या को लेकर के? आज अयोध्या धाम से चल कर के ग्वालियर आना हुआ। 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 श्री राम हर्षण मैत्री शक्तिपीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा श्री राम मंत्र महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 11 मंजिल की यज्ञशाला का निर्माण होगा। 108 कुंड होंगे। 800 कुंटल हवन सामग्री के द्वारा 1 करोड़ 30 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी। 540 श्री राम मंत्र जापक हवन करेंगे। 500 राम मंत्र जापक बैठ करके 13 करोड़ मंत्र का जप करेंगे। साथ ही 501 श्रीमद् भागवत जी के पारायण होंगे। भारत के कोने कोने से विद्वान एकत्रित होंगे, उनके द्वारा ये पारायण का कार्य होगा। इसमें 501 जोड़े यजमान बन करके बैठेंगे श्रीमद् भागवत जी के। श्री वृंदावन धाम से मलोक पीठ द्वाराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा होगी। भारत के कोने कोने से जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य इन सभी महापुरुषों को आमंत्रित किया जा रहा है, सभी विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। आप ये समझिए कि एक महाकुंभ ही अयोध्या धाम में लगने वाला है। कितने दिन का ये प्रोग्राम चलेगा? ये कार्यक्रम 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। 11, 12, 13 इसमें विराट संत सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की एक विशेषता है, कोई भी जीव यज्ञ परिसर पर आएगा तो उसे भोजन और उसे सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख या जितने भी भक्त आएंगे उन सब के भोजन की व्यवस्था श्री राम हर्षण सेवा संस्थान और संपूर्ण भारतवर्ष के राम भक्त करेंगे। ये निमंत्रण केवल 1-2 को नहीं दिया जा रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष के राम भक्तों को ये निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी के सभी आएँ और आमंत्रित हों। और ये केवल हमारा ही यज्ञ नहीं, ये सबका है। सभी भक्त बढ़ चढ़ कर के सहयोग दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कई स्थानों से तो एक दिन के भंडारे नियुक्त हो चुके हैं। जैसे आपका एक कैलारस क्षेत्र है, कैलारस से एक दिन भंडारा देंगे भक्त लोग। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने भी भंडारा में भक्त आएंगे वो सब। सबलगढ़ क्षेत्र से भी ऐसा ही भक्तों ने निश्चय किया है कि एक दिन का भंडारा 10 तारीख का भंडारा सबलगढ़ के परिकर करेंगे। और इसी बीच अभी हमारे भक्तों से कुछ चर्चा हुई है। 11 तारीख को ग्वालियर संभाग के द्वारा श्री राम मंत्र महायज्ञ में संतों का भंडारा दिया जाएगा, सभी भक्तों का भंडारा दिया जाएगा। ये केवल 1-2 लोग नहीं हैं, इसमें सारे संभाग के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सबका है। भारत में यह यज्ञ महाराज दशरथ ने पूर्व में किया था श्री राम जी के प्राकट्य के लिए। उसके बाद अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने 1997 में किया और उसी की रजत जयंती महामहोत्सव के रूप में हम सभी भारतवासी मिलकर के पुनः इस यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं।
महाराज जी, जीवन में ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इतने बड़े यज्ञ और इतने बड़े देश में करना बहुत असंभव सा प्रतीक होता है, तो जीवन में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप सभी कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि 97 के बाद ये पुनः पहली बार ऐसा ये यज्ञ हो रहा है, और हम ये जान रहे हैं कि हम जो जगत गुरु के पद पर बैठे हुए हैं, ये हमारे भारतवासियों की ही तो पीठ है। भारतवासी सभी भक्तों ने, सभी अखाड़े के संतों ने बैठाया है। तो हमारा ही नहीं, जितने महापुरुष पधार रहे हैं उन सभी का ही आशीर्वाद है जिसके प्रभाव से हो रहा है। हम तो जीव मात्र हैं, जीव मात्र को जगत गुरु के सिंहासन पर बैठा दिया गया है। ये तो उनकी बड़ाई है, उनकी महत्ता है। हम तो छोटे से बालक हैं। उन्होंने कहा है, उर प्रेरका ऋषिकेश तुम्हें भर प्रेरका। ये ठाकुर जी जिनको अपना यज्ञ कराना है, वो ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं। ये वास्तव में आपका पुष्प बड़ा ही विलक्षण है। ग्वालियर के निवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से इस यज्ञ के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ग्वालियर वासियों को हम ये कहेंगे कि समस्त ग्वालियर वासी, और समस्त ग्वालियर वासी ही नहीं, समस्त भारतवासी भगवान का भजन करें, जिससे संसार से मुक्ति होनी है। कहा है, बारी मथे घृत होए सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिये सिद्धांत अपेल। दूसरा संदेश हम देना चाहेंगे कि सभी ग्वालियर वासी, सभी राम भक्त, सभी भारतवासी इस यज्ञ में सम्मिलित हों, यज्ञ भगवान का दर्शन करें, सरयू स्नान करें, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करें, हनुमानगढ़ी कनक भवन का दर्शन करें, और भारत से आए हुए दिव्य महापुरुषों का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि अब ये यज्ञ दूसरी बार कब होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो 25 वर्ष के बाद हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। अब 25 वर्ष के बाद आगे की पीढ़ी क्या करेगी, कैसे करेगी, वो तो ठाकुर जी जाने। धन्यवाद। 97 के इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।